संयुक्त काल, ईरान का सेजल मिसाइल अटैक और दुबई ब्लॉकेड का पूरा सच। दोस्तों, मिडिल ईस्ट से आ रही खबरों ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। आज 16 मार्च 2026 है और जो हमें कभी सपने में नहीं सोचा था वो हकीकत बनता दिख रहा है। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच छिड़ चुका ये युद्ध अब उस मोड़ पर है जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। पिछले 24 घंटों में दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। पहली, ईरान ने टेल अवीव के दिल में अपनी सबसे खतरनाक सेजल मिसाइल का हमला किया है और दूसरी, दुबई के ट्रेड रूट्स पर ईरान ने एक तरह से ताला लगा दिया है। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम हर एक लेयर को खोलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल की। इजराइल का आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है, लेकिन ईरान की सेजल मिसाइल ने आज उसे भी चकमा दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने 6th वेव के तहत कई मिसाइल्स फायर की हैं। सेजल मिसाइल की खास बात यह है कि ये एक सॉलिड फ्यूल बॉलिस्टिक मिसाइल है, जिसका मतलब है कि बहुत कम वक्त में लॉन्च किया जा सकता है और ये 2000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज कवर करती है। टेल अवीव से जो तस्वीरें आ रही हैं वो डरावनी हैं। हालांकि इजराइल ने दावा किया है कि उन्होंने अधिकतर मिसाइल्स गिरा दिए हैं, लेकिन सेजल की स्पीड ने टेल अवीव के कई रेजिडेंशियल और स्ट्रैटेजिक एरिया को नुकसान पहुंचाया है। इजरायली पीएम नेतान्याहू ने साफ कह दिया है कि ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है और अब टेल अवीव का बदला तेहरान से लिया जाएगा। अब आते हैं उस खबर पर जिसने ग्लोबल इकोनॉमी की कमर तोड़ दी है। ईरान के IRGC रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां से दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है, अब सिलेक्टिवली क्लोज्ड है। इसका असर सबसे ज्यादा दुबई पर पड़ सकता है। दुबई, जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब है, वहां के जेबल अली पोर्ट और एयरपोर्ट के नजदीक ड्रोन अटैक्स और इंटरसेप्ट्स की खबरों ने खौफ पैदा कर दिया है। दुबई पुलिस ने एयरपोर्ट टनल और कई रास्ते बंद कर दिए हैं। मेरिस्क और MSC जैसे बड़े शिपिंग जायंट्स ने अपने जहाज रोक दिए हैं। सियासत की भाषा में कहें तो ईरान ने दुबई के गले पर हाथ रख दिया है। अगर ये ब्लॉकेड जारी है तो पेट्रोल की कीमतें 40 से 50% तक बढ़ सकती है और इसका असर सीधा आपके किचन और पॉकेट पर भी पड़ सकता है। इस महाक्राइसिस पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया। उन्होंने नेटो और चाइना पर दबाव बनाया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने में मदद करेंगे। अमेरिका ने अपने स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व से 172 मिलियन बैरल्स तेल निकालने का ऐलान किया है ताकि प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने साफ कह दिया है कि जब तक उन पर हमला नहीं रुकेगा तब तक ये इकोनॉमिक वॉरफेयर जारी रहेगा। इधर सऊदी अरेबिया ने भी पिछले 12 घंटों में 60 से ज्यादा ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है, जिसका मतलब है कि ये आग अब पूरे गल्फ में फैल रही है। दोस्तों, ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं है, ये एक ग्लोबल कैटास्ट्रॉफ की तरफ बढ़ता कदम है। एक तरफ इजराइल का पलटवार तैयार है तो दूसरी तरफ ईरान अपनी सेजल मिसाइल्स के दम पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। दुबई जैसा शहर जो कभी नहीं सोता, आज वहां सन्नाटा और डर का माहौल है। क्या डिप्लोमेसी से ये जंग रुकेगी या फिर हम इतिहास की सबसे बड़ी तबाही की साक्षी बनने वाले हैं? आपको क्या लगता है, क्या ईरान का ये मूव सही है या इजराइल को अब बड़ा जवाब देना चाहिए? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे ही देश दुनिया से जुड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए शोरगुल मीडिया।